हमारे यंगेस्ट अचीवर मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सिंह, जिन्होंने 3-3.5 साल के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर का जो भारत माता की आप देख सकते हैं दोस्तों, लोगों का क्या उत्साह है, क्या उमंग है लोगों के अंदर इस अचीवमेंट को देखने के बाद। और दोस्तों, एक नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब उसके पास कोई अचीवमेंट आता है तो सिर्फ वो खुश नहीं होता है, उसके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं। और दोस्तों, यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज सर ने BMW ली, लेकिन उनकी इस खुशी में शामिल होने के लिए इतने सारे लोग आज सर की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। और दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता दूं कि BMW का ये सिंबल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी BMW लेकर कहीं पर जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये BMW मेरी नहीं, मेरी टीम के एक डायनामिक लीडर, बिकमिंग डायमंड लीडर, जो 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने डायमंड बनकर आने वाले हैं, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सिंह, जिन्होंने 62 इयर्स की एज में अपने सपनों की गाड़ी BMW X1 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एस्क्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से ली है। और दोस्तों, एक ऐसी उम्र, जिस उम्र में आकर लोग ये सोचते हैं कि अब जो करना है मेरे बच्चे करेंगे, अब जो करना है मेरी आने वाली जनरेशन करेगी, इस उम्र में जहां लोगों के सपने ख़त्म हो जाते हैं, उस उम्र में आज ओम प्रकाश नारायण सिंह सर ने अपने सपनों को ज़िंदा रखा। और दोस्तों, अपने सपनों को ज़िंदा रखने का ही ये परिणाम है कि आज जो इंसान सपने देखता है उसके सपने पूरे जरूर होते हैं, और उसको सपने पूरे करने वाला प्लेटफॉर्म एस्क्लीपेस वेलनेस में जरूर मिलता है। दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, फ़ोटो खिंचाने वाले लोगों की लगातार कतार लगी हुई है, और पिछले मुझे लग रहा है 20 मिनट से हमारे साहब खड़े हुए हैं, और लगातार लोग एक एक करके आ रहे हैं। सर की टीम के लोग हैं जो सर की खुशी में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हैं। और दोस्तों, यही एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसकी खुशी में वही खुश नहीं होता है, उसका परिवार ही खुश नहीं होता है, बल्कि उसकी टीम के 10, 12, 15 हज़ार जितने भी लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, वो सारे लोग खुश होते हैं, उन सारे लोगों के अंदर उत्साह होता है। और दोस्तों, ओम प्रकाश नारायण सिंह सर, जिन्होंने आज ये BMW X1 कार ली है, दोस्तों मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ये अचीवमेंट हर किसी को चाहिए। हर कोई BMW का मालिक बनना चाहता है, हर कोई अपने घर का मालिक बनना चाहता है, लेकिन दोस्तों, जो त्याग, जो समर्पण और जो मेहनत मिस्टर ओम प्रकाश जी ने की है, वो त्याग, समर्पण और मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और यही रीज़न है दोस्तों कि वो इस अचीवमेंट को नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमारे यंगेस्ट डायमंड लीडर, जो एस्क्लीपेस वेलनेस की शान है, और जिन्होंने इतने कम समय में एक अचीवर का जो सपना होता है, एक नेटवर्कर का जो सपना होता है, वो सपना पूरा हुआ है और किया है। और दोस्तों, मैं जैसे कि बता रहा था कि अचीवमेंट सब लेना चाहते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए जो त्याग ओम प्रकाश जी ने किए हैं, मैं दोस्तों छोटी सी झलक उन त्याग की आपको जरूर बताना चाहूँगा। मुझे याद है जब ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस बिज़नेस में आए थे, और सर ऑलरेडी एक बहुत अच्छे प्रोफाइल से थे। आर्मी में एक इंसान जिस लेवल तक पहुंच सकता है, सूबेदार मेजर की रैंक से साहब रिटायर हुए थे, लेफ्टिनेंट का बैच लेकर रिटायर हुए थे, लेकिन किसी मजबूरीवश सर को गांधी मित्री छात्रावास BHU के अंदर गार्ड की जॉब करनी पड़ी थी। और उस वक्त दोस्तों, एक लीडर के द्वारा ओम प्रकाश नारायण सर हमारी टीम में आए। अक्सर लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि सर, मेरी टीम में कोई मेरी तरह से काम नहीं कर रहा है, जितनी लगन, जितना ऊर्जा या जितनी लगन मेरे अंदर है, मेरे टीम के अंदर लिया, मेरे टीम के लोगों के अंदर इतनी लगन नहीं है। मैं दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, आपके टीम में 2 तरह के लोग आएंगे। एक वो आएंगे जो खुद अचीवर बनेंगे, और एक वो लोग आएंगे जो आपको अचीवर दे जाएंगे। दोस्तों, ओम प्रकाश नारायण सर को ज्वाइन कराने वाले शख्स मिस्टर अंकित शेखर शुक्ला, जिन्होंने रात को 2:30 बजे ओम प्रकाश जी को प्लान दिया था, आज वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं है, वो हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर चले गए। लेकिन दोस्त, ओम प्रकाश जी के सपने बड़े थे, उन्होंने अपने अप्लायंस का साथ थामा। कई बार लोग
ये सोचते हैं कि मेरा मेन अपलाइन जिसने मुझे ज्वाइन कराया, जब वही मुझे छोड़ के चला गया तो मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, आज ओम प्रकाश जी के रूप में एक जीता जाता व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जिसने निराशा का दामन नहीं थामा, हमारे सभी सीनियर सप्लाइन का हाथ थामा, मेरा साथ लिया, हमारे अमित दुबे सर का साथ लिया, शिव कुमार सर का साथ लिया, और हमारे साथ सर ने बनारस में काम स्टार्ट किया। और मुझे याद है कि जब हमने काम शुरू किया था तो मैं BHU में उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, साहब भी BHU में नौकरी कर रहे थे। अक्सर लोग दो नाव पे सवारी करने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार नौकरी भी चलती रहे और बिजनेस से भी रोकड़ा आता रहे, लेकिन सर को ये बात पता थी कि एक साथ दो नाव पे सवारी नहीं हो सकती है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं, वो करके भी लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन सर को पता था कि अगर उन्हें कम समय में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी डिसीजन ही बड़ी सफलताओं को लेकर आते हैं। सर गेट बंद है ना? हाँ, बड़े डिसीजन ही बड़ी सफलताओं को लेकर आते हैं। और दोस्तों यही रीज़न है कि ओम प्रकाश जी ने डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन लिया, और मात्र बिजनेस में आने के 1.5 महीने के अंदर, या मैं बोलूँ 1 महीने के अंदर सर फुल टाइम आ गए थे। सर ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम एज ए लीडर, एक मेहनती लीडर की तरह काम करना शुरू किया। और मुझे नहीं लगता कि पहाड़िया की, सारनाथ की कोई ऐसी गली होगी जिसको ओम प्रकाश जी ने छाना ना हो, जहाँ पर ओम प्रकाश जी जाकर प्लान ना दिखाए हों। कई बार सर जब रिजल्ट नहीं निकाल पाते तो सर मुझे ही बुलाते थे और मैं BHU से ऑटो में बैठकर सर के यहाँ आया करता था। सर के पास प्लेटिना बाइक थी, सर की बाइक पर मैं पीछे बैठा करता था और गली गली जाकर लोगों को प्लान दिया करते थे, हम लोग फॉलोअप किया करते थे। अमित दुबे सर ने भी हमारा साथ दिया। जब मुझसे नहीं होता था तो अमित दुबे सर आते थे, फिर शिव कुमार सर आते थे। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत पड़ी उस अपलाइन ने हमारा बहुत साथ दिया। और दोस्तों यही एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कब आज जब आप मेहनत कर रहे होंगे, जब आप अपनी बाइक पर बैठकर मेहनत करते होंगे, एक घर से दूसरे घर जाते होंगे, तो मुझे पता है कि आपको लगता होगा कि यार पता नहीं मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मैं BMW, ऑडी या जगुआर का मालिक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आज बोल सकता हूं कि ओम प्रकाश जी को देखकर आप इस बात पर आज विश्वास कर सकते हैं कि अगर एक प्लेटिना बाइक से घूमने वाला व्यक्ति, जो बाइक से घूम घूम के घर जा जाकर लोगों को प्लान दिया करता था, अगर वो व्यक्ति आज BMW में आ सकता है तो दोस्तों आप और हम क्यों नहीं आ सकते, और आप और हम क्यों इस BMW के मालिक नहीं बन सकते। तो दोस्तों आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान जिसने ज़ीरो से शुरुआत की थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं लिया था, उस व्यक्ति ने आज इस बिज़नेस से ज़ीरो से शुरुआत करके BMW तक का सफ़र तय किया है। और ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आज आप किस विश्वास के साथ इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास अडिग है, अटूट है, तो दोस्तों ये BMW आपका इंतज़ार कर रही है कि कब आप उसको ख़रीदें। और अगर आपका विश्वास अभी तक अटूट नहीं हो पाया था तो मैं आपको ये बोलूँगा, अपने विश्वास को ओम प्रकाश जी को देखकर अटूट बना लीजिए, अपने विश्वास को और मजबूत कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक फ़ौजी आदमी जो मात्र 8वीं पास है ना साहब, मात्र 8वीं पास है दोस्त, वो फ़ौजी आदमी, अगर 8वीं पास आदमी, वो बोला जाता है ना कि अगर आप BMW में घूम रहे हैं तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछता। तो दोस्तों जब एक 8वीं पास आदमी BMW का मालिक बन सकता है तो दोस्तों आप और हम तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जितनी मेहनत ओम प्रकाश जी ने की है, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इतनी मेहनत इस इंडस्ट्री में कर पाएगा। तो भले ही सर के पास ज्ञान उतना टेक्निकली सर मजबूत नहीं थे, लेकिन मेहनत का सर का कोई जवाब नहीं था। और दोस्तों यही रीज़न है कि आज ये चमचमाती BMW X1 जो SUV क्लास की गाड़ी है, सर उसके मालिक बने हैं और मेरी टीम में फर्स्ट लग्जरी कार अचीवर सर बने हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए ये है कि ना सिर्फ कार के मालिक बने हैं, मेरी टीम में पहले लग्जरी कार अचीवर बने हैं। और बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे याद है सर जब मैं कार लिया था तो जो हमारे अपलाइन थे मिस्टर ज्ञानेश शर्मा सर, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि सर जब मैंने जगुआर ली थी तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी आदित्य जी मुझे आपकी BMW देखकर हो रही है। मैं उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाया था क्योंकि मैंने कभी इस अनुभूति को या फिर मैंने ये चीज़ कभी अनुभव नहीं की थी। लेकिन आज ओम प्रकाश जी की BMW में बैठकर दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ आपको,
मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपने भावनाओं को शब्दों में बदल नहीं पा रहा हूँ। किस तरह से मैं आपके साथ अपनी खुशी का इजहार करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक इंसान जो प्लेटिना बाइक की गद्दी पर बैठकर पहाड़िया से लंका तक का सफ़र करता था। मुझे याद है दोस्तों, हमने लंका पर एक जब अपना सेमिनार स्टार्ट किया था, अपना वेन्यू स्टार्ट किया था, क्या नाम था सर स्कूल का? नवनीता कुंवर स्कूल था। और वहाँ पर साहब अपनी प्लेटिना बाइक पर आगे साउंड बॉक्स, पीछे 10-12 किलोमीटर दूर आते थे। आज जब हम अपने लीडर्स को प्लान करने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर चले जाइए तो कहीं ना कहीं लोग बहाने खोजते हैं। सर उस वक्त हेल्थ अवेयरनेस प्लान और प्रोडक्ट प्लान किया करते थे, तो सर भाग भाग के स्टेज पर जाते थे, हाथ मुंह पूछ के, और पसीना हो रहे होते थे, लेकिन फिर भी जब सर हेल्थ अवेयरनेस प्लान किया करते थे, प्रोडक्ट प्लान किया करते थे दोस्त, तो सर का जोश देखने लायक होता था, सर की ऊर्जा देखने लायक होती थी। थैंक यू सर, थैंक यू। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में कुछ नेटवर्क डिस्टर्बेंस आ गया था। और मैं आपको बता रहा था कि सर हेल्थ अवेयरनेस प्लान दिया करते थे और फिर सर मुझे बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट किया करते थे स्टेज पर। और मैं आपको रियल बताऊं, आज मैं आपको सच बता रहा हूं कि सर का जोश देखकर मेरे अंदर भी जोश आ जाता था। मुझे लगता था कि यार सर ने जब इतना बेहतरीन प्रोडक्ट प्लान और हेल्थ अवेयरनेस प्लान किया है तो मुझे भी बिजनेस प्लान देने में पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं फिर इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की, बाइक से शुरुआत की। फिर सर अपनी पहली कार में आए, सर ने स्विफ्ट डिजायर ली, फिर दूसरी कार ली स्कोडा रैपिड, आज ये सर की तीसरी कार है दोस्तों। यानी कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के सफ़र ने सर ने मात्र एक कार नहीं ली, ये सर की तीसरी कार है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इंसान ने सपने देखे, लेकिन सर हमेशा एक बात बोलते हैं, मुझसे हमेशा इस बात को शेयर करते हैं कि सर मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ। और दोस्तों अगर मेहनत कर सकता हूँ सर मैं, तो गाड़ियों की तो मैं लाइन लगा दूंगा। और अभी हम जब सर बाहर के कार, सर ने एक और कमिटमेंट कर दिया कि सर 6 महीने के बाद एक और कार मैं लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों 6 महीने बाद दोबारा आपसे उस कार के साथ ज़रूर मुलाकात होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं रियल में चाहूँगा लास्ट में कि 2 शब्द ओम प्रकाश जी आपको ज़रूर बताएं कि किस तरह से वो इस कामयाबी को उन्होंने हासिल किया और किस तरह से आप भी मेहनत के दम पर, भले ही आपके अंदर उतना टैलेंट ना हो, आप उतना अच्छा ना बोलते हो, कई बार लोगों को डाउट हो जाता है कि सर मैं अच्छा प्लान नहीं दे पाता, अच्छा फॉलोअप नहीं कर पाता, क्या मैं अचीवर बन पाऊंगा। लेकिन सर ने अपनी मेहनत से प्लान देना भी सीखा, फॉलोअप करना भी सीखा, और आज इस इंडस्ट्री के जो टॉप अचीवर्स हैं उनमें अपना नाम शुमार किया। तो मैं ज़रूर चाहूँगा 2 शब्द ओम प्रकाश जी के आपके सामने ज़रूर है सर, प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, और आपने बोलने का मौका दिया। ये सारी मेरे के अंदर, आपको पता है कि मेरा एजुकेशन बहुत कम था और मैंने सीखने की कोशिश की। अपनी पूरी आर्मी की जितनी नौकरी है उसको हमने ख़त्म किया, एक बच्चा बन के सीखने की कोशिश की और मैं अपने को 16 साल का बना लिया। और मैं सोचा कि अगर कोई कर सकता है, एक भी व्यक्ति अगर इस बिज़नेस में सफल हो सकता है तो प्रकाश नारायण, तेरा पास एजुकेशन नहीं है लेकिन तेरे पास मेहनत इतनी है, जो उस मेहनत के बल से मैं सफल हो जाऊंगा। कोई दिन भर में 4 प्लान भी दिखाएगा, तो मैं 8 प्लान दिखाऊंगा। और मैंने उतना ही कोशिश करी, उतना ही हमको इनकरेज किया गुरुजी ने कि 4 से रिजल्ट नहीं आ रहा था, 8 दिखाओ, 10 दिखाओ, 12 दिखाओ। तो मैं अंधाधुंध 3 साल बीवी नहीं देखा, 3 साल घर नहीं देखा, 3 साल परिवार नहीं देखा। मैं बोला कि अचीवमेंट आने के बाद मेरी वाइफ बोलती थी कि अपना शक्ल देखो क्या हालत होगी, क्या करोगे पैसा कमा के। लेकिन मैं बोला कि जब पैसा आ जाएगा तो शक्ल भी चेंज हो जाएगी, लाइफ स्टाइल भी बढ़िया हो जाएगी, BMW आ जाएगा तो ये सारे सवाल दूर हो जाएंगे। और उस तरह से मैं मेहनत करता रहा और आज के सामने अचीवमेंट है। गुरुजी मेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ गुरुजी का ज्ञान मिला मेरे को। और ऐसे गुरु को, ऐसे मेंटर को, ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं कि सर मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी, मरते दम तक आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ बना रहूँगा। हाँ, इस अहम मेरे पास बिल्कुल अहम को तोड़ करके, छोड़ करके मैं पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी आपका चेला बना रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे से कोई गलती होती है तो गुरु जी से माफ़ी चाहूँगा। और आज तक जिससे भी मेरी कोई ऊंची आवाज़, थोड़ी सी फौज की प्रॉब्लम थी, निकल जाता है, वो मैं एक समझ लो कि वो मेरे गुरुजी ने सिखाया नहीं। मेरी 34 साल की नौकरी है, फौज का आर्डर था, उसकी वजह से निकल जाता है कभी कभी। उसके लिए मैं सारे लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि मेरी अगर किसी को बुरी लगती है तो मेरा फौज का वो है, ठीक है, यहाँ का नहीं है कुछ। यहाँ कभी गुरुजी ने नहीं बुलाया किसी को कुछ बोल देना, किसी को वो करना। और मेरी पिछली आदत है और आदत निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे टाइम लगा
अभी मेरा कोशिश है कि बिल्कुल मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकल जाएगा। जितना सपोर्ट आपको चाहिए वो पक्का मिलेगा। कभी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि तुम जाओ, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। ये मेरे मुंह से कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं कई बार MD सर के पास भी कान पकड़ के बोला हूँ कि सर ये शब्द मेरे पास फौज वाला आज के बाद नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसी शब्दों के साथ थैंक यू गुरुजी, और थैंक यू आप लोग। एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर वही भी आप बनाइए, जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, बस अपने दिमाग में बताइए कि सहारा मत ढूंढिए सर, सहारा हमेशा कमज़ोर करता है। अपने दम पर काम करिए, एक दिन सब कुछ आपके पास सब कुछ आ जाएगा। सहारा हमेशा कमज़ोर होता है, सहारा से आंसू निकलते हैं। जब सहारा कोई नहीं देता तो आंख से आंसू निकलते हैं। मेरे बहुत आंसू निकले, बहुत रोया। जब तक सहारा खोजता था कि कोई मेरे नीचे ला करके दे देगा, डायमंड ज्वाइन करा देगा, कोई सेफ साहब का बंदा ज्वाइन कराएगा, तब तक मेरे को ये सहारा ढूंढता रहा कि सर आपके नीचे आ जाता है। और जिस दिन मैंने सहारा छोड़ दिया, अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर सहारा ढूंढ लिया कि भैया ओम प्रकाश नारायण तेरा है, बिजनेस तेरे से चलेगा, उस दिन के बाद मेरे को पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और मेहनत हमेशा बोलते हैं अचीवर लोग देखते हैं, और मैं अचीवर गैलरी अपना तैयार किया, जिससे मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो कि बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, उनके साथ मिलके बिजनेस करेंगे। सारे लोग हमारे साथ जो करियर लगाया है, मैं ओम प्रकाश नारायण वादा करता है उसका करियर जायज जाएगा, नाजायज नहीं जाएगा। अगर मेरे साथ अगर 1 साल भी अगर ज़िंदगी लगाया है, उसको सफल करना चाहिए। ओम प्रकाश नारायण कट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका करियर मेरे पास बाकी बची ज़िंदगी मेरे उन लोगों के साथ है जो मेरे साथ करियर लगाया है, कभी विफल नहीं होगा। मेरा आज भी वादा है और कल भी वादा है और मरते दम तक वादा रहेगा कि ओम प्रकाश नारायण फौजी है, पागल है, और पागल लोग इतिहास रचते हैं। हम अपने लोगों के साथ इतिहास रचेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको जो बताया था कि जिस जोश की मैं बात कर रहा था, आपने वो जोश जरूर देखा होगा। और हमारे साथ दीपक सर भी मौजूद हैं, सोनू सर भी मौजूद हैं। सर ने भी हमारे साथ करियर लगाया था कुछ समय पहले, और सर भी कार अचीवर हैं। सर ने अभी फ़िलहाल में ही लॉकडाउन में ही औरा कार अचीव की है। और दोस्तों, मैं जरूर चाहूँगा कि सर हमारे साथ है, तो क्या फीलिंग आ रही है, सर को कैसा लग रहा है BMW में बैठकर, तो मैं जरूर चाहूँगा कि दीपक सर पहले बताएं, फिर सोनू सर भी हमारे साथ हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे। जो आपने सर मौका दिया आज बोलने का, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्त। मुझे याद है गुरुजी, जिस दिन हम लोग सर जा रहे थे जौनपुर प्रतापगढ़ के समय, मैं गुरुजी के ही सेम BMW कार में बैठा हुआ था, और बाहर गुरुजी की BMW कार, गुरुजी से एक चीज़ बोला था, सर लगता है गुरुजी हमारी भी कार बहुत जल्दी आएगी। वहाँ से आने के बाद फीलिंग लेके आया था सर, मैं बोल सकता हूँ सर अपनी ड्रीम कार में औरा लिया हूँ। बाकी फिर गुरुजी मुझे फिर फीलिंग दिलवा दी है आज। बोले सर वो औरा मज़ा नहीं है, कुछ भी हो 1 साल के बाद कार चेंज करना है। तो मैं भी सर गुरुजी से कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, दिन रात मेहनत करना पड़े सर। एक्चुअली में कुछ अभी प्रॉब्लम आ गई 2-3 वीक से, लेकिन अभी गुरुजी से वो कमिटमेंट है सर। आज काम बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है और पिछले वीक से अच्छा काम जा रहा है। बाकी गुरुजी से कीजिए, वादा करूंगा ये कार गुरुजी जो लिया हूँ लॉकडाउन में, आपसे वादा है बहुत चलेगा। तो सर 1 साल के बाद भी सर हमारे पास भी लग्जरियस कार होगी। मैं आप सभी लोगों से कमिटमेंट करता हूँ दोस्त, 2021 के लास्ट में डायमंड बन के मैं भी इस इंडस्ट्री से मर्सिडीज कार लेके आऊँगा। ये मेरा ड्रीम कार है। थैंक यू दोस्त। मैं चाहूँगा हमारे बगल में सोनू सर भी हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा सोनू सर अपने विचार हमारे साथ प्रस्तुत करें। एक बहुत ही जानदार लीडर जिन्होंने अपने दम पर जीरो से बिजनेस उठाकर आज हम सारे अपलाइन को गौरवान्वित महसूस कराया है। मैं जरूर चाहूँगा सर 2 शब्द जरूर बोले, कैसा लग रहा है सर? दोस्तों नमस्कार। गुरुजी यहाँ मौजूद हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी जैसा कि सर ने बताया कि जीरो से मैंने बिजनेस को उठाया। हाँ दोस्तों, मैं बिजनेस को एक बार नहीं लेकिन कई बार बिजनेस को जीरो से उठाया है। और आज इस बिज़नेस को जीरो से उठाने का नतीजा कि ऐसा एक वीक नहीं जाता जिस वीक मेरा एक बड़े लेवल का इस लेवल पे चेक न बने। और तकरीबन अचीवमेंट भी आ रही है। जिस लॉकडाउन में लोगों की स्थिति परिस्थिति डामाडोल है, इस लॉकडाउन के 60 दिन के भीतर अभी मैंने कल ही परसों पोस्ट डाला था, 60 दिन की केवल इनकम 2,04,500 रुपये की है। 60 दिन का इनकम। और बहुत ही जल्द अपने भी मैं कार में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बाहर की बरसातें चुभती हैं और मैं चाहता हूँ कि ये बरसातें मेरे तन को न छुएं। तो इसलिए मैं भी गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द वो डेट भी फाइनल हो जाएगा। और इसके साथ आज बता ही दीजिए सर, मैं चाहता हूँ सर भी हमारे जैसी कार ले, हुंडई का और चलिए दोस्तों, ये मस्ती चलती रहेगी, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई अचीवमेंट के साथ। और आप लगे रहिए, विश्वास के साथ काम करते रहिए। हम सारे लोग, जब कोई अचीवमेंट हमारे बनारस शहर में नहीं था, कोई BMW अचीवर नहीं था, कोई लाखों रुपए की इनकम कमाने वाला व्यक्ति नहीं था हमारे बनारस शहर में, जब हम लोगों ने ऐसी कंडीशन में बिजनेस कर दिया, तो अब आपके अप्लायंस के पास BMW है,
ऑडी है, जगुआर है। अब आपके लिए बिजनेस करना हर मायने में पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और वादा करूँगा कि जिस तरह से आज ओम प्रकाश जी का सपना पूरा हुआ है, आपका भी हर सपना जरूर जरूर और जरूर पूरा होगा। ये मेरा आदित्य सिंह का वादा है। थैंक यू वेरी मच।